अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम ये समाअत करेंगे कि फ़ज्र की नमाज सुन्नत के साथ या फ़र्ज छूट गई या फ़र्ज की नमाज तो पढ़ लिया और सुन्नत छूट गई तो क्या हुक्म है। आइए आसानी के साथ इस नक्शे से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले फ़ज्र की जो नमाज है उसमें 2 रकात फ़र्ज है और 2 रकात सुन्नत है, यानी कुल 4 रकात है फ़ज्र में। पहली बात यह है कि अगर किसी की फ़र्ज और सुन्नत दोनों एक साथ छूट गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ़र्ज तो पढ़ लिया है लेकिन सुन्नत छूट गई है, तो इन दोनों सूरतों में क्या करना है वो समाअत कीजिए। देखिए, अगर किसी इंसान की फ़र्ज नमाज और सुन्नत यानी 2 रकात फ़र्ज और 2 रकात सुन्नत जो फ़ज्र की है वो छूट जाए तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है कि ज़वाल से क़ब्ल, ठीक है, ज़वाल से क़ब्ल सुन्नत और फ़र्ज दोनों पढ़ेगा। यानी अगर किसी की फ़र्ज नमाज भी छूट गई है और सुन्नत नमाज भी छूट गई है तो अब ऐसी सूरत में वो ज़वाल से पहले पहले पढ़ेगा और दोनों फ़र्ज भी और सुन्नत भी दोनों नमाज वो पढ़ेगा, ठीक है। कब? ज़वाल से पहले पहले। उसके बाद देखिए, नंबर 2, अगर ज़वाल से पहले वो पढ़ रहा है तो फ़ज्र की 2 रकात सुन्नत भी पढ़ेगा और 2 रकात फ़र्ज भी पढ़ेगा। लेकिन अगर ज़वाल के बाद पढ़ रहा है यानी ज़वाल तक वो नहीं पढ़ा, समझे, तो अब ज़वाल के बाद वो जो पढ़ेगा तो अब ऐसी सूरत में सिर्फ फ़र्ज पढ़ेगा, सुन्नत नहीं पढ़ेगा। यानी किसी की फ़र्ज नमाज छूट गई और सुन्नत छूट गई, दोनों चीजें, ठीक है, या फ़र्ज पढ़ लिया सुन्नत छूट गई, तो उसी दिन अगर वो क़ज़ा कर रहा है, उसी दिन पढ़ रहा है जिस दिन छूटी है नमाज, तो ऐसी सूरत में ज़वाल से पहले पहले फ़र्ज और सुन्नत दोनों पढ़ेगा। लेकिन अगर ज़वाल से पहले पहले नहीं पढ़ा है, अब ज़वाल का वक्त आ गया है, तो अब ज़वाल के बाद वो सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ेगा, यानी 2 रकात फ़र्ज पढ़ेगा, सुन्नत नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ये फ़र्ज और सुन्नत दोनों छूट गई, उसके बारे में हो गया हुक्म। अब देखिए, कोई फ़र्ज तो पढ़ लिया है लेकिन सुन्नत छूट गई है, तो यहाँ पर क्या हुक्म है कि तुलूए आफ्ताब यानी सूरज निकलने के बाद से ज़वाल से पहले पहले उस दिन वो पढ़ लेगा। यानी कि अगर फ़र्ज नमाज पढ़ लिया है और सुन्नत छूट गई है तो इस मसले में हुक्म यह है कि उसी दिन ज़वाल से पहले पहले वो सिर्फ सुन्नत पढ़ेगा, क्योंकि फ़र्ज तो पढ़ लिया है, सिर्फ सुन्नत छूटी है। तो जिस दिन फ़ज्र की नमाज पढ़ लिया है और सुन्नत छूट गई है उस दिन वो सिर्फ सुन्नत की क़ज़ा करेगा, फ़र्ज की नहीं करेगा, ज़वाल से पहले पहले, ठीक है। अब नंबर 2, तुलू से पेशतर ममनू बिल इत्तेफाक है। मिसाल के तौर पर किसी की फ़ज्र की नमाज किसी ने फ़र्ज तो पढ़ लिया है लेकिन सुन्नत नमाज छूट गई है, लेकिन आफ्ताब तुलू नहीं हुआ है, सूरज निकला नहीं है और कुछ टाइम बाकी है और वो सोच रहा है कि अब मैं पढ़ लूं फ़र्ज नमाज के बाद, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। अगर उसे मालूम था कि टाइम में इतना बचा हुआ है कि हम पहले सुन्नत पढ़ के फिर फ़र्ज पढ़ लेंगे, तो ऐसी सूरत में तो तरतीब से पढ़नी चाहिए। और अगर बिलफर्ज किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाया हो और फ़र्ज पढ़ लिया है, अगर टाइम बाकी हो फ़ज्र का, फिर भी वो फ़र्ज पढ़ने के बाद तुलू से पहले पहले यानी सूरज निकलने से पहले पहले फ़ज्र के टाइम में ही, अगर चाहे 5 मिनट 10 मिनट जो भी बाकी हो, तो उस टाइम भी वो सुन्नत नहीं पढ़ेगा, बल्कि टाइम होते हुए भी, अब फ़र्ज पढ़ लिया है, पहले सुन्नत बाकी रह गई है, तो टाइम होते हुए भी अब वो शख्स तुलूए आफ्ताब के बाद वो ज़वाल से पहले पहले सुन्नत पढ़ेगा। किस दिन? उसी दिन। और अगर उस दिन नहीं पढ़ा, जैसे किसी की आज की फ़ज्र की नमाज छूट गई और सुन्नत भी छूट गई और ज़वाल से पहले पहले नहीं पढ़ा, तो अब ज़वाल के बाद वो पढ़ेगा तो सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ेगा, सुन्नत की क़ज़ा नहीं, सुन्नत नहीं पढ़ेगा। ये मोटी मोटी 2 बातें हो गई, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ज़वाल का टाइम कब होता है। देखिए, यहाँ क्या लिखा है, पहले दिन के बाद किसी भी दिन पढ़े तो सिर्फ फ़र्ज की क़ज़ा है, जो मैंने समझा दिया है कि उसी दिन अगर पढ़ेगा क़ज़ा नमाज फ़ज्र की तो दोनों नमाज़ें छूटी है, सुन्नत और फ़र्ज दोनों, तो दोनों पढ़ेगा। और अगर फ़र्ज पढ़ लिया और सुन्नत छूट गई है तो सिर्फ सुन्नत पढ़ेगा उसी दिन, और पहले दिन के बाद पढ़ेगा तो अब ऐसी सूरत में वो सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ेगा 2 रकात, सुन्नत वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है।
अभी देख लीजिए, तुलू के बाद, जैसे हम यहाँ पढ़ेगा तुलू आफ्ताब के बाद जवाल से पहले पढ़ेगा, तो इसमें थोड़ी तशरीह है। क्या है कि तुलू के बाद 20 मिनट मकरूह वक्त छोड़ देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ समझाता हूँ कि जो सुबह में सूरज निकलने का वक्त है तुलू का, वो 5:10 पर सूरज निकलता है। समझे, सूरज निकलता है कितने बजे? 5:10 पर ये सूरज निकलता है। तो इस 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक हमें रुकना है, क्योंकि वो मकरूह वक्त है। मकरूह वक्त में कोई भी नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं, ना कज़ा पढ़ सकते हैं, और ना कोई मकरूह वक्त में नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते, ना सुन्नत, ना नफल, ना फर्ज, कुछ भी नहीं, ठीक है, ना कज़ा, कोई भी नहीं मकरूह वक्त में। तो समझिए जैसा ऊपर कहा गया है। तो अब 5:10 पर सूरज निकलता है, तो अब हमको 20 मिनट कमोबेश इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो मकरूह वक्त होता है। तो 5:10 पर सूरज निकलता है, तो अब 5:30 तक हमें रुकना है, यानी फर्ज हमारे छूट गए, फर्ज छूट गई, सुन्नत छूट गई, या फर्ज पढ़ लिया, सुन्नत छूट गई, तो तुलू आफ्ताब का फौरन नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुलू आफ्ताब का पढ़ ले, मतलब 20 मिनट रुक करके, मकरूह वक्त छोड़ करके मुराद है। तो 20 मिनट का जो वक्त है सुबह में तुलू आफ्ताब के बाद का, उस मकरूह वक्त में आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सुबह का मकरूह वक्त हो गया। अब ये कहा गया है कि जवाल से पहले पहले। अब जवाल का वक्त में दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वक्तों में जवाल का वक्त आता है, तो जो जहां पर है उसके हिसाब से वो डिसाइड कर ले कि जवाल का वक्त कब है। जवाल का वक्त वो होता है कि जब सूरज बिल्कुल निस्फ नहार पर, आधे आधे आसमान पर होता है, एकदम बीचों बीच में, तो जवाल का मतलब होता है ढलना। तो जब आसमान में बिल्कुल आसमान में बीचों बीच में होता है, और जब सूरज के ढलना एकदम बीच से ऐसे हटेगा, तो उसको बोलते हैं जवाल, यानी ढलना। तो ये जो जवाल का टाइम है वो भी तकरीबन दोपहर में 20 मिनट का है। तो मिसाल के तौर पर 12:35 पर जवाल का वक्त है, यानी 12:35 पर सूरज एकदम बीचों बीच आसमान में आता है। तो अब 35 के बाद 36वें मिनट पर सूरज का ढलना शुरू होगा, यानी जवाल का वक्त होगा, सूरज ढलेगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो अब 12:35 पर जवाल का टाइम शुरू हो रहा है। तो अब 12:55 पर जवाल का वक्त कमोबेश 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो जवाल से पहले पहले हमें अदा करनी है। तो अब क्या समझ में आई बात कि 12:35 से पहले पहले, यानी 12:34 तक, ठीक है, 34 मिनट तक, और 5:31 से, यानी 5:31 से लेकर के 12:34 के बीच में आप अदा कर ले, ये जवाल का वक्त नहीं होता है, ठीक है। तो आप मोटी मोटी बात समझ गए कि अगर किसी की फज्र की नमाज, फर्ज भी छूट गई, सुन्नत भी छूट गई, तो अब वो जवाल से पहले और तुलू के बाद पढ़ेगा, तो वो दोनों पढ़ेगा, ठीक है। और जवाल के बाद पढ़ेगा तो सिर्फ फर्ज पढ़ेगा, सुन्नत की कज़ा नहीं, ठीक है। और अगर फर्ज पढ़ लिया, सुन्नत छूट गई, तो तुलू के बाद और जवाल से पहले पहले सिर्फ सुन्नत पढ़ेगा, क्योंकि फर्ज तो पढ़ लिया वो। तुलू से मुराद सुबह में वो 20 मिनट का वक्त छोड़ के है जो मकरूह वक्त है। उसी तरीके से जो जवाल का वक्त दोपहर में आता है, तो जवाल से पहले पहले वो अदा करेगा। तो ये आसानी के साथ आप समझ चुके होंगे। इस मसले को शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। उम्मीद कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम आसानी के साथ इस मसले को समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।